नमस्कार, मैं सत्या मिश्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री लुई डूमो और उनके जाति संबंधी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में एक संक्षिप्त विवेचन को लेकर। प्रसिद्ध मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री लुई डूमो का जन्म 11 अगस्त 1911 में ग्रीस के तेस्सालोनिकी में हुआ था। इन्होंने कई वर्षों तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और तत्पश्चात फ्रांस आ गए। इन्होंने प्रसिद्ध मानववैज्ञानिक मार्शल मॉस के सानिध्य में, जो कि संस्कृति संबंधी अध्ययनों के लिए विख्यात हैं, उनके निर्देशन में शोध कार्य किया। लुई डूमो ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा इनके अध्ययन बहुलवादी प्रकृति के रहे हैं। 1945 में डूमो ने फ्रांसीसी फर्नीचर की एक शोध परियोजना पर कार्य के दौरान एक लोक उत्सव तरास कोन का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक ला टार्क्स नामक मोनोग्राफ लिखा। 1949 में डूमो ने अपने भारत आगमन के पश्चात तमिलनाडु के प्रमल्लाई कल्लार समुदाय पर शोध किया। इन्होंने भारत भ्रमण किया तथा भारतीय समाज की विविधता से अत्यंत प्रभावित हुए। लुई डूमो ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक गांव का अध्ययन डेविड पोकॉक के साथ मिलकर किया। मुझे अनेक पुस्तकों में यह उल्लेख मिला है अध्ययन के दौरान कि लुई डूमो ने डेविड पोकॉक के साथ मिलकर लगभग 15 माह उस गांव में बिताए। लेकिन दोस्तों, मुझे इस गांव का नाम काफ़ी प्रयास के बाद भी नहीं पता चल पाया है। तो आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोगों को कहीं से ये नाम पता चले कि गोरखपुर का वो कौन सा गांव था जिसका अध्ययन डूमो ने किया है, तो प्लीज़ आप लोग मैसेज बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे विद्यार्थियों का भी ज्ञान समृद्ध होगा और हमें भी एक नए प्रकार की जानकारी होगी। डूमो ने अंतर क्षेत्रीय तुलना उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच में करते हुए विवाह एवं नातेदारी पर आधारित विश्लेषण भी निष्पादित किए हैं। आइए अब हम दृष्टिपात करते हैं लुई डूमो के परिप्रेक्ष्य पर। मूलतः लुई डूमो भारत विद्याशास्त्री समाजशास्त्री हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि लुई डूमो के अध्ययन बहुआयामी प्रकृति के थे, अंतर अनुशासनीय प्रकृति के थे और इन्होंने अनेक प्रकार के उपागमों का न केवल अपने अध्ययनों में प्रयोग किया, बल्कि समाजशास्त्र के शोधार्थियों को भी उन उपागमों को प्रयुक्त करने पर बल दिया। लुई डूमो भारत विद्याशास्त्री समाजशास्त्री हैं। वे भारतीय समाज एवं जाति व्यवस्था के संरचनात्मक विश्लेषण के लिए भी जाने जाते हैं। यानी भारत विद्याशास्त्रीय अध्ययन भी इन्होंने किए हैं और संरचनात्मक विश्लेषण भी प्रतिपादित किया है। लुई डूमो प्रतिष्ठित शोध पत्र कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी के संस्थापक व सह संपादक भी रहे हैं। डूमो इंडोलॉजिस्ट हैं। भारत विद्याशास्त्र अध्ययन का एक परिप्रेक्ष्य है। यह हमारे लिए जानना आवश्यक है कि आखिर इंडोलॉजी क्या है। तो भारत विद्याशास्त्र अध्ययन का एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो कि भारतीय समाज को भारतीय धर्म ग्रंथों तथा ऐतिहासिक प्रलेखों एवं दस्तावेजों के आधार पर समझने का प्रयत्न करता है। यह परिप्रेक्ष्य पुस्तकीय उपागम के साथ साथ क्षेत्र आधारित अध्ययनों पर भी बल देता है। लुई डूमो के अतिरिक्त G.S. घुरिये, इरावती कर्वे, A.M. शाह, P.H. प्रभु, K.M. कपाड़िया इत्यादि प्रमुख इंडोलॉजिस्ट समाजशास्त्री हैं। लुई डूमो ने वर्णनात्मक समाजशास्त्र पर भी बल दिया है। इन्होंने भारत के लिए आइडियो स्ट्रक्चरल अप्रोच अर्थात विवरणात्मक संरचनात्मक उपागम भी प्रस्तावित किया है। आइए अब हम एक दृष्टिपात करते हैं लुई डूमो द्वारा निष्पादित की गई पुस्तकों पर। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप,
दूसरी पुस्तक है जो विश्व प्रसिद्ध रचना है, जिससे इन्हें बहुत ख्याति मिली, जाति के अध्ययन से संबंधित है, होमो हेरेरिकीकस। तीसरी पुस्तक है रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम मांडेविले टू मार्क्स। चौथी पुस्तक है एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म। और पांचवी पुस्तक है ल आइडियोलॉगी अलेमांडे। पुस्तकों की रचना के साथ साथ लुई डूमो ने बड़े पैमाने पर लेख भी लिखे हैं। इनके लेख बहुधा कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर भी कुछ इनके आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर, शोध प्रपत्र प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण लेख निम्नांकित हैं। एक है फॉर अ सोशियोलॉजी इन इंडिया, दूसरा है चेंज, इंटरैक्शन एंड कंपैरिजन, तीसरा है द मॉडर्न कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल, और एक अन्य महत्वपूर्ण लेख है द विलेज कम्युनिटी फ्रॉम मुनरो टू मेन। इनके पुस्तकों और लेखों की चर्चा के पश्चात आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति होमो हेरेरिकीकस की। होमो हेरेरिकीकस मूल रूप से 1966 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात इसका अंग्रेजी अनुवाद 1970 में प्रकाशित हुआ। भारतीय समाज का संरचनात्मक विश्लेषण एवं जाति व्यवस्था का संरचनात्मक विश्लेषण होमो हेरेरिकीकस नामक पुस्तक में लुई डूमो द्वारा किया गया है। यह पुस्तक कुल 11 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कुछ वैसे तो बहुत विशद और वृहद व्याख्या की गई है, और इन अध्ययनों में भारतीय जाति व्यवस्था की, वर्ण की और सामाजिक संरचना की, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर लुई डूमो ने दृष्टिपात किया है, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। इन्होंने जाति के 3 गुणों पर बल दिया है। नंबर 1 सोपान क्रम, नंबर 2 दूरी और नंबर 3 श्रम विभाजन। ये तीनों विशिष्टताएं जाति व्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं हैं। इनके अनुसार जाति अनेक उप विभागों में वर्गीकृत है। भारतीय समाज की संरचना प्याज के छिलके के समान है और जाति व्यवस्था भी प्याज के छिलके के समान है। जातियां हैं, उसके अंदर अन्य उपजातियां हैं, फिर उसके अंदर और विभाग हैं, अनेक प्रकार के विभाग हैं, गोत्र के रूप में, पिंड के रूप में। तो इस प्रकार से इन्होंने न केवल भारतीय समाज की संरचना को प्याज के छिलके के समान बताया, बल्कि जाति व्यवस्था भी, जो कि भारतीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता है, वो उसकी संरचना भी प्याज के छिलके के समान है। यानी एक छिलका उतारिए तो अंदर दूसरा छिलका, उसको उतारिए तो एक अंदर दूसरा छिलका। तो प्रत्येक खंड का, जाति के प्रत्येक खंड का पहले एवं बाद वाले खंड से संबंध भी है। यह भी इन्होंने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण व्याख्या की है इन्होंने जाति की, वो है व्यवस्थित सोपानबद्धता, अर्थात जाति में सुव्यवस्थित रूप से अधिक्रम या पदानुक्रम या सोपानबद्धता पाई जाती है। इसे इन्होंने 2 अवधारणाओं के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास किया है, इनकम्पासिंग तथा इनकम्पास्क, अर्थात प्रत्येक जाति में नीचे की जाति का निहित होना तथा ऊपर की जाति में उसका निहित होना। लुई डूमो का मानना है भारतीय समाज सामान्यतः स्थिर रहा है, समाज में परिवर्तन हुआ है, समाज का परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात इन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन की व्याख्या 2 प्रकार से की है, समाज में परिवर्तन एवं समाज का परिवर्तन। भारतीय समाज एक जाति समाज है, यह उद्घोषणा भी लुई डूमो ने की है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता लुई डूमो ने अपनी होमो हेरेरिकीकस नामक कृति में बताई है, वो है प्योर एवं इम्प्योर की अवधारणा, अर्थात शुचिता एवं अशुचिता या पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा। तो जो जातियां पवित्र व्यवसायों से संबंधित हैं, लुई डूमो का मानना है कि मूल रूप से जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, और वर्ण व्यवस्था
का जो पदानुक्रम है, जो सोपान क्रम है, उसमें जो जातियां उच्च वर्णों से संबंधित हैं और पवित्र पेशों से संबंधित हैं, उनकी परिस्थिति उच्च है, और जो जातियां निम्न पेशों से, व्यवसायों से संबंधित हैं और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सोपान क्रम में जो निम्नतम स्थान पर हैं, उनकी परिस्थिति निम्न है। तो प्योर और इम्प्योर की अवधारणा के अतिरिक्त सहभोजी संबंध एवं विवाह के आधार पर भी जाति की लुई डूमो ने विशद एवं गहन व्याख्या प्रस्तावित की है। तो दोस्तों, ये रहा एक संक्षिप्त दृष्टिपात लुई डूमो के जीवन पर, कृतित्व पर और इनकी पुस्तक होमो हेरेटिकस पर। हम फिर पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।